ये बात तो स्पष्ट हो गई केतन जी कि आपको रोक करके आपको आपके जमीन पर जाने से रोकने के पीछे बहुत बड़ा प्रिवेसी का खेल है, और वो जी प्रिवेसी एक बहुत बड़े जांच का विषय है। अब ये देखना है कि सरकार इसकी जांच करवाती है या सरकार इसे डिबंक कर देती है। जैसा कि केतन जी ने कहा कि जब पहली बार बच्ची गई थी कंप्लेन करने के लिए तो एफबीआई भी उस बच्ची पर हंस रही थी, और आखिर में जाकर के इतना बड़ा खुलासा हुआ है। तो जी ये जो पनवेल फार्म है, इस पनवेल फार्म में क्या क्या कृत्य हो रहे हैं, सरकार को, जुडिशरी को, और जो भी कंसर्न्ड एजेंसीज हैं एनवायरनमेंट के लिए, उनको देखने का, एनजीटी वगैरह को देखने का पूरा अधिकार है, उनको देखना चाहिए। मैं फिर गुजारिश कर रहा हूं कि और इसे जल्द से जल्द अविलंब कीजिए। जी जी जी। और मेरी एक और गुजारिश है, एक और अपील है, एक और रिक्वेस्ट है कि सरकार कभी भी ये डिसाइड करे कि वहां पे कुछ जांच करनी है तो वो हमको बुलाए और हम्म। सारा वीडियो रिकॉर्डिंग में जांच करे कंप्लीट। ठीक। ठीक। अच्छा, दूसरा बहुत बहुत दूसरा शुक्रिया। नहीं, हम्म। अभी दूसरा जो एप्स्टीन फाइल वाला मुद्दा तो अभी रह गया ना। हाँ। जी, एप्स्टीन फाइल के बारे में कहीं पे सुना है, कहीं पे पढ़ा है, और इमेजिनेशन का भी विषय है कि वहां पर शायद, ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे सुना है कि स्किन ग्राफ्टिंग तो नहीं हो रहा है, बांग्लादेश से स्मगल हो रही है अच्छा। लड़कियां, ऐसा सुनने में आया, हाँ, पढ़ने में आया। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये जी तस्करी भी हो रही है। जी ह्यूमन और ट्रैफिकिंग का सवाल तो है, बहुत गंभीर सवाल है ये। जी सवाल और कोविड, दिशा और सुशांत की मृत्यु के बाद भी ये मीडिया में आया था कि जी ह्यूमन और ट्रैफिकिंग हो रही है, और ये उनको, मैं नहीं कर रहा उनके हूँ लिए भी कि वो मैंने एक देखा। जगह हो सकता है। जी, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने देखा है या हम्म। मैंने, अब मैं इसका विटनेस हूं, नहीं, ये मैंने कहीं पे पढ़ा है, कहीं पे सुना है। तो जब हम्म। ये स्किन ग्राफ्टिंग का विषय, उसके लिए यंग लड़कियां चाहिए, हम्म। और वो बहुत बड़ा रैकेट होता है जिसमें पैसे वालों को जवान दिखना है, इलीट क्लास हम्म। को। हम्म। तो वहां पे इस तरह के माहौल हो, प्राइवेसी हो, हम्म। तो वो सब हो सकता है। और हम्म। अगर ये सब हो सकता है तो उसके बाद वो हम्म। लड़कियों को वहां से जाने तो नहीं देंगे ना। हम्म। तो जैसे हमको धमकी दी गई थी हम्म। कि अगर भाई बोलेंगे, डैडी बोलेंगे, तो आपको यहाँ पे मार के, काट के आपके टुकड़े जंगल में डाल देंगे, ये धमकी हमको दी गई थी, हम्म। जिसके लिए हम पुलिस में गए थे। और क्योंकि हम नए नए थे, हमको नहीं पता, मराठी नहीं आती थी, और वहां पे जो उन्होंने कंप्लेन लिखी, 3 घंटा हमको बिठा के लाइट बंद करके बहुत कुछ नाटक किया। तो केतन जी, मतलब आपको लग रहा है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी बहुत बड़ा अड्डा हो सकता है, इसकी भी जांच होनी चाहिए? 100% फिर ये तो सारी एनआईए जांच का को विषय इसमें है। इंटरवीन होना चाहिए, इंटरवीन करना चाहिए। देखिए, इसमें इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को इन्वॉल्व होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में जो हो रहा है ना, यहाँ पे एजेंसीज मजबूर है, मैनेज्ड है, मैनिपुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, इसलिए यहाँ से कोई न्याय नहीं मिलेगा। यहाँ पे आपको मैंने शायद लास्ट इंटरव्यू में बताया भी था कि मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड, उनके साथ मेरी 2 घंटा मीटिंग हुई थी। एंड मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड जो है ना, ही डायरेक्टली रिपोर्ट टू एनएसए चीफ अजीत डोवाल, टू प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, एंड टू होम मिनिस्टर श्री। नहीं तो क्या अभी अभी जो मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड की अभी की बात कह रहे हैं आप? आपकी ये बातचीत मैं हुई है? 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019। 2019 की बात कर रहे हैं, अच्छा। कि घोड़े कहाँ से आए? अगर ये घोड़े हम्म। 24 घोड़े है, हम्म। तो ये कहाँ से आए, किसके नाम पे है, क्या चल रहा है वहां पे? ये सारे क्वेश्चंस माइंड में आते हैं, आते हैं। और ये सब शेयर हुआ था उनसे, उनको भी बहुत कंसर्न था, उन्होंने हमारी मदद मांगी थी। कैन यू बिलीव? मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड ने हम सीनियर सिटीजन की मदद मांगी थी, कोई एक इन्वेस्टिगेशन था जिसमें हम्म। वो डोजियर, वो फाइल को भी पीएमओ, एचएमओ, किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया और उसको दबा दिया होगा, क्योंकि वो तो अपना मिलिट्री हेड जो है, उसका तो काम है रिपोर्ट बना के देना, तो उसने तो डेफिनेटली दिया होगा। और वाइफ की हम्म। साइड के लोग आर्मी में है, उन्होंने बोला कि अगर उनसे आपकी बात हुई है वो तो रिपोर्ट देंगे, दैट इज द हम्म। प्रोटोकॉल। तो तो आप कहने एक का बार तात्पर्य, फिर दोबारा मिलिट्री इंटेलिजेंस हेड से मिलने की कोशिश कीजिए। नहीं इतना इजी थोड़ी ना है, वो तो उस वक्त कोई था लिंक हमारे साथ,
जिनका वहां कोई पे बात था। नहीं, आप फिर मिलने की कोशिश कीजिए, आप डायरेक्टली पत्र लिखिए, आप एनएसए को डायरेक्टली पत्र लिखिए मैंने कि इस पर तरफ संज्ञान लीजिए। प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली 2 पत्र लिखे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर यानी पीएमओ की ऑफिस से महाराष्ट्र के सेक्रेटरी को जाता है कि इसका जांच कीजिए। तो महाराष्ट्र इसका के कुछ आया, आपके सेक्रेटरी पास संज्ञान आया है, कुछ संज्ञान में लिया गया है, या आपको कह दिया गया कि भाई संज्ञान कुछ भी नहीं। एक ही चीज होती है जो एक मतलब इनका स्टीरियोटाइप, क्योंकि सब कुछ एक्नॉलेजमेंट आता है? हाँ, वो हवलदार तक जाता है और हवलदार हमको फोन करता है। मैंने बोला आप लिख के दो ना हमको, फोन क्यों करते हो, आप लिख के दो। और आप हमको बुलाते क्यों, हमने तो जो कुछ भी है वो सब लिखा हुआ है प्राइम मिनिस्टर को। तो आप एफआईआर डालो, एफआईआर लिखो और एफआईआर लिख के हमको कॉपी दो और इसकी जांच करो। तो ये जांच जो है ना, ये अभी इस देश में इसका कोई इतना महत्व नहीं रहा है। बट अगेन मेरा फेथ है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी पे, होम मिनिस्टर श्री अमित शाह पे और इस देश की सारी न्यायिक प्रक्रिया पे मेरा अभी भी विश्वास है। और मैं समझता हूं कि एट सम पॉइंट ये मैटर इंटरनेशनल लेवल पे जाएगी और सबको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया केतन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कल ही भाईजान का बर्थडे गया है, वो 60 में 40 बनना चाहते हैं। हमारे पड़ोसी है तो हम तो उनको हैप्पी बर्थडे विश करेंगे। नहीं, हाँ बिल्कुल आप करिए, हम भी उनको शुभकामना देते हैं चैनल के थ्रू। लेकिन अगर कोई गड़बड़ी है तो उसके जांच के घेरे में उनको आना भी चाहिए और जो दुनिया भर कर रहे हैं उसको ठीक भी करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप सोचिए ना कि उन्होंने दुनिया भर के लोगों को बुलाया, पड़ोसी को नहीं बुलाया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।